कल बेटे 2 लेसन किए थे हमने, खान पान की बदलती तस्वीर, और नेक्स्ट वीक से तो एक एक करके लेसन दोबारा स्टार्ट होगा। 1 by 1 वी विल डू लेसन, है ना। आज हम पहले आपके अकॉर्डिंगली विप्लव गायन करते हैं। पहले मैं इसी चैप्टर को उठा रही हूँ, विप्लव गायन, ठीक है। इसी को उठाते हैं। इसका हमें व्याख्या नहीं करनी, इसका हमें सेंट्रल आइडिया सा करना है, सिर्फ सार बीच में क्या बताया गया है। पहले हमने देख लिया विप्लव का मीनिंग क्या है। आप दोनों में से एक यहाँ आ जाओ, जो पढ़ना चाहता है वो आ जाओ, जो नहीं पढ़ना चाहता पीछे बैठो। तो पढ़ना चाहता है आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं, पीछे गड़बड़ कर रहे थे, यहाँ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ गड़बड़ होगा। बस कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ मुझे सुनना है आपको। हाँ, तो बेटे विप्लव गायन मीन्स, विप्लव का मीनिंग ही है क्रांति। अब क्रांति मीन्स पुराना सारा कुछ चेंज कर देना, ठीक है। क्रांति का मतलब ही है पुराने का परिवर्तन। सब कुछ पुराना चेंज करना ही क्रांति है। ओके, मतलब जो पुराना चल रहा है ट्रेडिशन, उसको खत्म कर देना। जैसे सपोज क्रांति हम कह देंगे, क्रांति आई, लड़कियां बराबर आके खड़ी हो गई, लड़कियों के घूंघट खत्म हो गए, सती प्रथा खत्म हो गई, ये सारी क्रांति है। क्रांति मीन्स पुराना सब कुछ खत्म करेंगे और हम नए तरीके से चलेंगे, ठीक है। फिर वो कवि कहता है कि अगर क्रांति का मोड है, अगर काम ही कुछ करना है, तो मुझे अगर कविता लिखने को कहोगे तो मेरी कविता आग उगलेगी। व्हाट डू यू मीन बाय आग उगलेगी? मैं कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट बातें नहीं लिख सकूंगा, मीठे बोल नहीं लिख सकूंगा, मैं कड़वे बोल लिखूंगा, जो पसंद आए या ना आए, क्योंकि मैं सारा कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। और जब हम परिवर्तन चाहते हैं तो हम मीठे बोल नहीं बोल सकते। अब असल में क्रांति का मीनिंग जो हम जानते हैं, क्रांति की थी तो हमें आजादी मिली थी, और आजादी के लिए हमने क्या क्या किया आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने लोगों ने काले पानी की सजा मिली। काले पानी की सजा, यू नो दैट क्या होती है काले पानी? हाँ, सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ एक बहुत दूर एक आइलैंड है छोटा सा, उस आइलैंड पे जेल बना हुआ था। उस आइलैंड पे वैसे भी जो सी कोस्ट होते हैं ना, वहाँ का क्लाइमेट जो है बड़ा दम घुटने वाला होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है ना हर समय, गर्मी बहुत होती है, तेज धूप जब पड़ती है उस पे पानी पे, तो वो और भी रिफ्लेक्ट होके तेज पड़ती है ना। तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना गर्मी ना सर्दी, जो बहुत तेज पड़ती है, और सिलन भरा क्लाइमेट होता है, दम घोटता है। अब यहाँ से वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, यानी कोई मिलने वाला नहीं जाएगा। आप अकेले एक जेल में कैद हैं, आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो मैक्सिमम में क्या होता था बेटा, काले पानी की सजा देने दी जाती थी ना, उन्हें टीबी हो जाता था, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी, सांस की तकलीफ हो जाती थी, कोई देखने वाला नहीं और मर जाते थे। मतलब काले पानी की सजा आज भी कहा जाता है कि काले पानी की सजा मिली है, मतलब वहां से वापस आना मुश्किल है। हमारे क्रांतिकारियों को इतना बुरा हाल किया जाता था। क्रांतिकारी मीन्स जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा, चलती हुई लहर के खिलाफ बोलेगा, उसे हम क्रांतिकारी कहते हैं, ठीक है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, आराम से पढ़ रहे हैं, जो अपोज करके बोलेगा वो क्रांतिकारी हो गया, रिवोल्ट करने वाला हो गया, है ना। और पहला रिवोल्ट आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यानी रिवोल्ट करने वाला गुड्डी गुड्डी वर्ड्स तो नहीं बोल सकता,
तो यही हमारा कवि कह रहा है कि मेरे शब्द जो है ना वो गुडी गुडी तो नहीं हो सकते। आग उगलेंगे, कठोर शब्दों का उच्चारण करूंगा। अगर हमने कहीं स्वतंत्रता की क्रांति में अंग्रेजों को ना कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो छोड़ते है ना। हमने कसकर कहा उन्हें, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बड़ी लाठियां उन्होंने मारी, हमने खाई, बहुत से लोग शहीद हुए। तब कहीं जाके बोलो, नाक में दम करने के लिए हमें कठोर शब्द बोलने ही पड़ते हैं। तो वो कहता है मैं गीत जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाऊंगा ना, वो भी आगे उगलेगा। यानी मीठे शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखा है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कुछ ऐसे शब्द सुनाओ, कुछ ऐसा लिखो कि विद्रोह हो जाए। क्रांति मीन्स विद्रोह। एक वर्ड और लिख सकते हैं हम, विद्रोह, रिवोल्ट। ठीक है, जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यानी इधर से आवाज आए, इधर से आवाज आए, क्रांति की आवाज आए। एक हिलोर होता है लहर, एक लहर इधर से आए, एक लहर इधर से आए, क्रांति की आए। और आपको पता है हमें देश को आजादी भी तब मिली जब घर घर में जागृत हो गए लोग। वो लोग हमें जैसे सोच लिया कि हमने इस मॉन्यूमेंट पे झंडा लहराना है 4:24 पे, है ना। किस क्रांतिकारियों ने फैसला कर लिया। अब वो उन्होंने पहले सुबह से ही पुलिस खड़ी कर दी कि 4 कब बजेंगे, अभी पुलिस खड़ी है। लेकिन हमने अगर झंडा लहराना है तो क्या करना था, एक औरतों का जुट यहाँ बन गया, एक आदमियों का वहां बन गया, एक आदमी वो इधर मारते तो उधर से शुरू हो जाते, उधर मारते तो उधर से शुरू हो जाते। हर गली में से झुंड निकल रहा था और अल्टीमेटली वो 4:24 पे झंडा लहरा दिया गया, बल्कि 1-2 मिनट पहले लहरा दिया गया। ये है क्रांति, है ना। 100 शहीद वहां हुए, 100 शहीद वहां हुए, उनको लाठियों से मारा गया, उनको कैद किया गया, पर नहीं, एक को लाठी पड़ते देख के दूसरा डरा नहीं, तीसरी तरफ से निकल आए, चौथी तरफ से निकल आए। दिस इज कॉल्ड क्रांति। क्या रुकना नहीं, हमारी आवाज को दबा ना सके कोई। तो वो कहता है एक ही लौर इधर से आए, एक ही लौर इधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। वीणा मीन्स वट एवर आई विल सिंग, आग होगी उसमें। टूटी है मिजराबे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूट गया है। मिजराबे मीन्स जिससे बच के बजाई जाती है ना वीणा, हाथ से तो नहीं बजाई जाती ना, हाथ में वो डाली जाते हैं, रिंग्स डाली जाती हैं, वो भी टूट गई हैं। कहता टूटी है मिजराबे, उंगलियां दोनों मेरी एक ही हैं, अकड़ गई हैं मेरी उंगलियां जख्मी होके। यानी हमारा रोम रोम जख्मी हो गया था बेटे। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस बात की जब आजादी हमारे लिए मिली। जिन्होंने आजादी, क्यों अमर जवान ज्योति जल रही है, शहीदों को आज भी हम प्रणाम करते हैं। क्यों कभी हमें आज भी वो गाना लग जाए लता मंगेशकर का, याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर ना आए, तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं आज भी। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, जनरेशन के बाद जनरेशन चेंज हो गई, फिर भी वो गाना आपको हिला देता है। क्यों? कारण यही कि जो मरे ना उस समय बहुत बुरी तरह बुरा हाल हुआ उनका, इसलिए आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। तो कहते हैं कंठ रुका है महानाश का मारक, गीत रुद्र होता है, गला भरा हुआ है। जब गुस्से में होते हैं ना तो हमारी आवाज क्लियर नहीं निकलती। आपको पता है ना, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ का कुछ बोल रहे होते हैं, शब्दों के अपशब्द बोल रहे होते हैं। बाद में अगर आपको बिठा के पूछा जाए ना आप क्या बोल रहे थे, तो आपको भी याद नहीं होता मैंने क्या बोला। तो गुस्से में कुछ का कुछ निकल रहा है। आग लगेगी क्षण में हतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। अंदर बाहर आग लगेगी और अब युद्ध की तैयारी है। यानी सब कुछ समाज में से बदल देना चाहता है कवि। हम उस आग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे समाज में बदलाव चाहता है। समाज में बदलाव चाहता है। शायद पता होगा हिजाब पे चल रहा है आजकल, मुसलमानों के हिजाब पे चल रहा है, शायद पता होना चाहिए, है ना। मतलब ये समाज में बदलाव ही है, ये क्रांति ही है। whatever is going on that is क्रांति। ओके, तो आगे है झाड़ और झागड़ दग्ध है,
इस ज्वलंत गायन के स्वर में झाड़ झागड़, अंधेरी चल रही है, बस अंधेरी चल रही है, आंधियां आ रही हैं। अंधेरी और आंधियां क्या है? मैंने आपकी बुक पे लिखवाया था, अंधेरी और आंधियां क्या है? किसी ने नहीं लिखा होगा। झाड़ और झाखड़ क्या है? हाँ, तो झाड़ और झाखड़ क्या है? यही पुराने का परिवर्तन, रीति रिवाज। वही बात मैं वही कर रही हूँ ना बेटे, क्या रीति रिवाज? लड़कियां बाहर नहीं जाती, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियों को ऐसे नहीं जाना, औरतों को साथ नहीं खड़े होना, अंदर चलो आप दरवाजा नहीं खोल सकते, बिल्ली रास्ता काट गई तो मनूस हो गया, पंडित सामने निकल गया तो मनूस हो गया। मतलब इस तरह की बातें यार, कहाँ? जब इंसान काम में बहुत व्यस्त हो जाता है ना, वेला बैठा इंसान ऐसी बातें कर सकता है। जब हम उन्नति की रास्ते पे है ना, फिर नहीं हम सुनते थर्सडे को कपड़े नहीं धोने, टाइम ही मेरे पास थर्सडे को है तो मैं क्या करूं बताओ ना। फिर उस समय हम ये इन पुरानी चीजों को तोड़ देते हैं। पुराने रीति रिवाजों को भी कभी बदलना चाहता है, रीति रिवाज बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो पुरानी चीजें अपने आप बदल जाएंगी और नया हो जाएगा। तो कहता है मेरे तो आग ही निकल रही है, सब कुछ ऐसा है, कन कन में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है ये ध्वनि। कन कन में अब क्रांति है, रोम रोम यही आवाज देता है क्या? कालकूट फनी की चिंतामणि, जैसे जैसे कालकूट, वही तान गात, कालकूट फनी की चिंतामणि, मतलब जैसे एक सांप को अपनी मणि की चिंता होती है, जहर की चिंता नहीं होती, क्योंकि जहर तो उसके पास होता ही है। सांप चिंता करता है क्योंकि जहर तो इनबिल्ड होता है उसमें, अपनी मनी की चिंता करता है, यानी जो चीज उसके पास खास है ना, वह उसे संभालता है। और हमारे पास खास क्या है? बोलो तो, हम भारतीयों के पास खास क्या है? अपनी संस्कृति, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, हमारी संस्कृति यही है। ओके, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कहता मैं सब कुछ परख आया हूँ अपने, मैं कहने लगी थी अपने हाथ पैर काबू में रखो। कहता मैं सब कुछ परख आया हूँ, सब कुछ देख आया हूँ। अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं, तो हमें पुराने रीति रिवाजों को छोड़ के नए पे चलना होगा, सख्ती से कदम लेना होगा। इमेजिन करो अगर आज भी सती प्रथा चल रही होती तो। सती प्रथा क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? हाँ, हॉरिबल यार, पति मरा, भगवान मर गया क्या? है ना, इंसान के साथ इंसान को जिंदा जला दिया जाए। ओ माय गॉड, अन्याय है ना। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, बच्चों का पालन पोषण, अब एक चला गया यार, दूसरा ही बच्चों का पालन पोषण कर लेगा? ऐसे कैसे? बच्चे बेचारे अनाथ कर दो दोनों को मार के? दैट इज रॉन्ग ना। हर एक की अपनी जिंदगी है। औरतों को इतना आपने वो समझ लिया कि जब मर्जी उठाया और जिसकी मर्जी साथ में बिठा के जला दिया। दैट इज नॉट फेयर। और आज को आपको पता है राजपुतानियां जौहर भी किया करती थी। जौहर क्या होता है? जब आपके महल पे हमला हो गया या कुछ भी हो गया तो कलेक्टिव आग जला के उसमें कूद जाया करती थी सारी की सारी औरतें, ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे औरतें और उस दुश्मन मिस यूज ना करे, क्योंकि हालत बुरी थी ना औरत की। औरत का मिस यूज होता था, पर्दे में रहती थी, चुप कर रहती थी, सामने नहीं। आपने पद्मावत वगैरह फिल्में देखी हैं तो उसमें सारा वर्णन किया हुआ है, जौहर का भी वर्णन किया हुआ है, औरतों का छुप के रहना भी, सामने नहीं आना, सुंदर नजर आ गई तो इसे मुझे हासिल करना है। And these were not good things ना। Now the time is changed, बहुत परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन ऐसे कवियों के कारण, हमारे संतों के कारण, हमारे महापुरुषों के कारण परिवर्तन आया। ठीक है,
तो विप्लव गायन कविता लिखने वाले हैं बाल कृष्ण शर्मा। कवि और कविता का नाम और सेंट्रल आइडिया बीच में पुराने रीति रिवाजों को बदलने की कहा है, पुराने समाज को बदलने के लिए कहा है कि नई संस्कृति आए। और वो कहता है मेरे शब्दों में सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम शब्द नहीं, आग उगलते शब्द मिलेंगे। चिंता करो अपनी संस्कृति संभालने की, जैसे सांप जहर नहीं मणि संभालता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है हमारा एक मिनट सेंट्रल आइडिया नीचे पढ़ती हूँ। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता के अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करने कवि का नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। मतलब खड़े ना रहो। आपको पता है खड़ा पानी भी खराब हो जाता है, बहता पानी कभी खराब नहीं होता। हम नदी के किनारे जाते हैं तो वहां गंदगी भी बह रही हो तब भी हम नदी का पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहता पानी साथ साथ साफ हो जाता है। यानी फ्लो करो, रुको नहीं। रुक गए तो स्टिंकिंग वाटर बन जाओगे। अपनी वाटर बॉटल में पानी एक हफ्ता ना छेड़ो, भरा रहने दो, आप पी नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए कहा है बी विद फ्लो, बहते रहो। ओके, चलिए इससे पीछे वाला लेसन है। हाँ, वीर कुंवर सिंह करते हैं। चलिए वीर कुंवर सिंह। हम कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह। ऑब्वियस है बच्चे कि जिसके नाम के साथ ही लेसन में वीर लिखा हुआ है वो वीरता की मूर्त तो होगा ही ना। इसकी साहस की कहानियां हैं, इसकी उदारता की कहानियां हैं, स्वाभिमान की कहानियां हैं। बेटे ये उस समय है झांसी की रानी के समय। एज इनकी काफी हो चुकी है, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। ओके, इनके बड़े किस्से मशहूर हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। इनको वीरता जो है ना वो अपने खून में मिली, जो सीखा पिता से सीखा इन्होंने। स्वाभिमान भी इनका पिता से आया, साहस भी, उदारता भी पिता से आई, है ना। और आपको मालूम है जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ करते थे ना, वो बहुत जबरदस्त विरुद्ध हुआ करते थे। जैसे झांसी की रानी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। औरत होके सिर्फ 23 इयर्स की आयु में शहीद भी हो गई। उम्र सिर्फ कुल 23 की थी जब वो मरी, 23 इयर्स। तो वीरता जो है ना ये खून में मिलती है, अंदर से वीर होना। मरना तो है ही सबको, है ना। एक कविता है, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सके, हुई ना यूं तुम मृत्यु वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यानी वीरता जो मरना तो है ही एक दिन, तो कोई ऐसा काम करो कि दुनिया याद रखे। मदर टेरेसा जैसा कोई काम करो कि दुनिया के लिए हम कुछ करें, किसी और महापुरुष जैसा काम करो कि दुनिया के लिए कुछ करें। अपने लिए तो पशु भी जिंदा रहता है, अपने लिए तो पशु भी जिंदा रहता है ना। एंड आई हैव सीन डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स अपने ही बच्चों को काटने को दौड़ते हैं कि ये खाना मेरे लिए है, अपने ही बच्चों को। और हमारी माँ क्या करती है, अपना सारा हिसाब को दे देती है और कहती है नहीं पहले बच्चा खा ले फिर। मैनी टाइम्स आई ऑब्जर्व्ड मदर्स क्या कहती है, बेटे मेरा तो वैसे भी मन नहीं थी, मैं खाना नहीं थी, जबकि मम्मी का चाहे मन हो ऊपर से कह देती है कि मेरा बच्चा खा ले, मेरा बच्चा खा ले। और जब मम्मी कह रही है ना मेरा तो वैसे ही मन नहीं था, मैंने ही खाना सीखा, समझ लो है पर वो
आपके लिए कह रही है। तो ये पशु प्रवृत्ति है ना कि आप ही चले। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इंसान को बहुत समझ है। तो यहाँ पे यही कहा कि जो वीरता होती है कि अंदर से होती है वीरता, और हमें काम ऐसे करके जाने चाहिए कि दुनिया याद रखे। तो ये 3 चीजें हैं, देखते हैं हम क्या क्या है। साहस की एग्जाम्पल है इनकी। एक बार क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं, गोली लग गई खब्बे हाथ पे। दाएं हाथ से खब्बा हाथ काट के गंगा को फेंक दिया कि ये मुझे तंग करेगा, ये गोली बार बार मुझे पेन करेगी। ये नहीं पता वो काट के भी पेन किया होगा पर पता नहीं, उसी समय काट दिया। मतलब इतना साहस। कोई व्यक्ति अपना अंग कैसे काट सकता है? छोटा सा टक लगाने को दिल करे ना, इसको ऐसे काटूं, तो 6 बार इंसान सोचता है। डॉक्टर से एक प्रिक करवानी होती है वो टेस्ट करवाने के लिए, तो हम लोग अपना मुंह इधर करते हैं कि हाय हमें नजर ना आए। हाँ, ऑब्वियस है। और जो होता क्या है, हल्की सी मन में वीरता ले आओ और कुछ भी नहीं होना, निकालो, कुछ नहीं होता। सिर्फ अंदर मन से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गए तो हार है, मन से जीते तो जीत। ओके, साहस की उदाहरण होगी। अब उदारता, कितने उदार। हिंदू मुसलमान सबके धर्मों का आदर करते हैं। मुसलमानों के लिए अगर मकतब बनाए तो हिंदुओं के लिए पाठशालाएं बनाई। हिंदू मुसलमान सबके लिए सब कुछ किया, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं किया। हिंदुओं के उत्सव भी मनाते थे, मुसलमानों के उत्सव भी मनाते थे। उनकी सेना में मुसलमान लोग सैनिक थे। 3 चीजें बता दी मैंने उनकी, ये उदारता की। यानी हिंदुओं के भी उत्सव मनाए जाते थे, मुसलमानों के भी उत्सव मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं भी बनाई तो मकतब भी बनाए, और उनकी सेना में मुसलमान सैनिक थे। ठीक है। अब स्वाभिमान, बूढ़े हैं पर हिम्मत नहीं हारनी, वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, बुढ़ापे को आगे नहीं आने दिया। स्वाभिमान में यही है। पैसे कम है, मनी नहीं है, पर झुकना नहीं अंग्रेजों के आगे, पर अंग्रेजों के आगे झुकना नहीं। ठीक है। और एक तो मनी है, पैसा नहीं है, फिर भी अंग्रेजों के आगे झुकना नहीं। वैसे भी अंग्रेजों के आगे तो उन्होंने कभी हार मानी नहीं, बूढ़े हैं तब भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। दिस इज द होल लेसन। इस लेसन में यही है। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस तो इतने नहीं है, यही है। मोस्ट प्रोबेबली सीन पैसेजेस आ सकते हैं इस तरह इसमें से लेसन। ठीक है। एंड वन मोर लेसन। हाँ, नाम से क्लियर है। भोर मीन्स सुबह। ये आपकी नोटबुक से बच्चे सारी सारी आप ही की है। तो फिर भोर और बरखा, भोर मीन्स सुबह, बरखा मीन्स बारिश, है ना। भोर सुबह। अब इन दोनों पैराग्राफ्स में से एक में सुबह का वर्णन है, एक में बारिश का वर्णन है। बारिश का वर्णन मीरा जी के साथ है और भोर का वर्णन कृष्ण जी के साथ। ठीक है। अब भोर सुबह कैसी होती है, गांव में कैसी सुबह होती है। नंद, वो भी नंद बाबा के वहां, नंद लाल के वहां, श्री कृष्ण के गांव में सुबह कैसी होती है। अक्सर सुबह कैसी होती है। चलिए एक जनरल सुबह की बात करें, आपके यहाँ वहां सुबह कैसी होती है? नहीं मतलब मैं आपको मैसेजेस उठाते हैं, अलार्म उठाता है, मैक्सिममली मम्मी उठाती है, मम्मी उठाते हैं, मम्मी उठाते हैं, मम्मी मम्मी। पर आप कभी ऑब्जर्व करके सोना बेटे, रात को टेंशन है आपके दिमाग में कि सुबह उठ के काम करना है, तो मम्मी को भी नहीं उठाना पड़ता, अलार्म की भी जरूरत नहीं होती।
सिर्फ मन में एक बार सोचना होता है कि सुबह मुझे 4 बजे उठ के ये कॉफी बनानी है, अलार्म सेट हो जाता है, आपके अंदर बायो क्लॉक सेट हो जाती है और वो आपको टाइम पे उठाती है। बेटे अलार्म क्लॉक सेट करोगे तो ही होगा, बायो क्लॉक सेट करोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सुबह कैसी होती है। मैक्सिमम हम सुबह उठे, अगर हम थोड़ी देर, अगर हम हैफाजार्डली उठे हैं सिर्फ स्कूल जाने के लिए, तो कुछ नहीं सुनाई देना, जो मर्जी आसपास होता रहे। अगर आप शांति से वैसे उठ गए हैं ना, तो आप देखेंगे आपको मंदिर और गुरुद्वारों की आवाज आती है। सबसे पहले तो मंदिर और गुरुद्वारों की आवाज आती है। दूसरी चीज क्या होती है, आसपास के अखबार वालों की आवाज आती है, पड़ोसियों की आवाज आ जाती है ना, गाड़ियों वगैरह की आवाज तो आती है। क्यों पड़ोस के अंकल की आंटी की आवाज कभी नहीं आई? सुबह सुबह आती है। हमारे पड़ोस में तो हमारे एक छोटा सा बच्चा है पड़ोस में, छोटा इन द सेंस नर्सरी LKG में होगा, वो सुबह सुबह जोर जोर से लगा हुआ था, उसकी आवाजें आती हैं। यानी इस तरह की आवाजें स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो हमारे यहाँ कृष्ण के घर में जो बौर होती है वो यशोदा माँ की आवाजों से होती है। दिस पोएम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर, कह रहे हैं जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे ललना, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, घर घर दरवाजे खुल गए हैं, अब उठ जाओ। यशोदा माँ श्री कृष्ण को उठा रही है। चेक द स्पेलिंग, यशोदा माँ श्री कृष्ण को उठा रही हैं। यशोदा माँ श्री कृष्ण को उठा रही हैं और उन्हें क्या कह रही हैं, गोपी दही मथत, गोपियों ने उठ के दही भी मथना शुरू कर दिया है। ठीक है, और उनके दही मथने से उनके कंगनों की, कंगन चूड़ियां, कंगन ही लिखो आप, उनके कंगनों की आवाजें आ रही हैं। कंगन और चूड़ी में क्या फर्क होता है? कंगन बड़ा मोटा होता है और बड़ा होता है, चूड़ियां पतली होती हैं, छोटी होती हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर नर ठाड़े द्वारे मीन्स देवताओं के पास आदमी चले गए हैं, यानी मंदिर में जाना शुरू हो गए हैं सारे। ग्वाल बाल सब करत कौतूहल, सारे ग्वालों के बच्चे बाहर खेलना शुरू हो गए हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे हैं और मंदिरों से जय जयकार की आवाजें भी आ रही हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, मैं भी तेरे लिए माखन और रोटी हाथ में लेकर खड़ी हूँ। आपको पता है श्री कृष्ण जी को दूध पीना पसंद नहीं था, मक्खन और रोटी खाना पसंद था, तो उसकी फेवरेट चीज कह रही हैं कि मैं हाथ में लेकर खड़ी हूँ। गौवन के रखवाले, गायें चराने वाले उठ जा, गायें, गायें, गौ, गौ को चराने वाले अब उठ जाओ, गायें चराने जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, मीरा कहती है मेरे प्रभु शरण में आए का उद्धार करते हैं, भला करते हैं। That's all for today.